कुछ लाइक समझा या फिर कुछ भी हमारा इंटरव्यू करने आया, बहुत अच्छा लगा और सबको धन्यवाद। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में इस समय? क्या हमारे लाइफ में क्या चलेगा भाई, हम तो नचनिया पतनिया है ये हैं, जहाँ गाड़ी हिलाएंगे वहाँ 10 रुपया मिलेगा और नाच गा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे तो आपका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और किसी पहचान की मोहताज भी नहीं है आप। जी जी। फिर भी हम आज जानने का प्रयास करते हैं एक ट्रांसजेंडर की लाइफ कैसी होती है, किन्नर क्या होता है, किन्नर कैसे बन जाता है, तमाम सवाल हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए जी जी। एक किन्नर की लाइफ जो होती है एक पुरुष से भी हटके होती है, एक महिला से भी हटके होती जी है। बिल्कुल। यानी कि उनको हमने अक्सर देखा है जो है एक किन्नर को लोग अजीब दृष्टिकोण से देखते हैं, ना कहीं काम देना, ना कुछ कहना, बेइज्जती करना, जलील करना, तमाम चीजें करते हैं। कैसा महसूस होता है जब आप लोग को ऐसा कहा जाता है? तो देखिए किन्नर कई प्रकार के होते हैं। अब कई प्रकार सोचो, मतलब भाव भक्ति में लीन होते हैं, ना ही कहीं किसी के पास कोई मांगने जाते हैं, ना किसी से कुछ मांग के खाते हैं। ठीक, वो अपने भाव भक्ति में लीन होते हैं, वो किन्नर होते हैं, जो कि भगवान का एक वरदान उनको माना जाता है। तो एक किन्नर तो वो हो गए। अब दूसरे किन्नर ये हो गए गलियों में नाचना गाना, इस तरह से अपना जीवन यापन करना। और तीसरे किन्नर इस प्रकार के हो गए जो कि हालांकि है शरीर से पूरा लड़का ही, पर उनका जो शरीर के अंदर की जो फीलिंग है वो फीमेल की है, मेल की नहीं है। जैसे एक लड़का है, मान लीजिए आपका माइक जो है ये लड़का है और इसका शरीर में लड़का वाला फीलिंग होने के बजाय इसके शरीर में लड़की वाली फीलिंग है, तब ये अब ये मतलब लड़का रूपी लड़की अब ये क्या कर सकता है? तो मतलब बहुत बेचैनी सा होता है, ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम होते हैं। तो इसकी वजह से कितने लोग तो अपना लिंग ही कटवा देते हैं। और नहीं, मेरी बात पे अगर यकीन नहीं होता है तो आप लोग इस चीज़ को डेहरी अनसोन में एक, ना ही प्रमोशन नहीं करेंगे किसी का, सॉरी नाम नहीं बताएंगे, डेहरी अनसोन में भी इसका डॉक्टरी है और इसका डॉक्टरी इंदौर में पिपलिहाना में भी है इसका डॉक्टरी। सबसे मेन चीज़ पूछा जाए तो दिल्ली में है एक हॉस्पिटल है, किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे। और तो वहाँ पे होता है, सबसे पहले इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये तो इसका जांच होने के लिए वहाँ भेजा जाता है। इंदौर में पिपलिहाना पड़ता है, तो वहाँ से एक डॉक्टरी में, बहुत बड़ी डॉक्टरी है, वहाँ से पूरी शरीर का जांच होता है। तो उसमें देखा जाता है अगर 75% फीमेल हार्मोन है लड़का के शरीर में, तब जाके उसका ऑपरेशन कर देते हैं, वरना नहीं करते हैं। मतलब हार्मोन्स होने चाहिए। हाँ हार्मोन। तो ये तो वही प्रक्रिया है ना जो एक लड़का लड़की बनता है। हाँ वही प्रक्रिया है, लेकिन अब ऐसा क्यों होता है, ये तो भगवान ही देन है। शरीर लड़का का, चाल ढाल, चलना बोलना बतियाना, आवाजें, ये सब लड़कियों की। पता है कि उनको अगर आप एक तरफ से देखो तो उनको गे बॉय भी बोल सकते हैं। जब वो पैदा होंगे, कहीं रास्ते में जाएंगे, किसी को देखेंगे तो हंसेंगे, मुस्की मारेंगे, देखेंगे तो ऐसे मुड़ी नीचे कर लेंगे, ये सब करना। और अगर कोई पूछे तो नहीं मैं जा रही थी, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे इस तरह की अदाएं दिखाना, तो ये सब गे बॉय के अंदर का फील है। तो ऐसे ही लोग अपने प्राइवेट चीज़ को कटवा देते हैं या फिर लड़की बन जाते हैं। अगर लड़की नहीं बन पाते हैं, नहीं सक्षम हो पाते हैं, तो वो लड़कों के ही साथ में संभोग करते हैं, जिसको बोला जाता है समलिंगी संभोग। ठीक, पीछे से कर लेते हैं, यानी कि बैक साइड से कर लेते हैं। लेकिन इसको करने से पहले कंडोम का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि चर्म रोग हो सकता है और तमाम तरह के रोग हो सकते हैं। हमारे बताने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप ये करिए ही, ये मतलब कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मतलब आज के बहुत पहले से ही लोग करे आते हैं, जिसका एक कहावत भी है, जन्म के गड़ुआ कर्म के हीन, जिन्हें भगवान नचनिया कीन। ठीक, उनके अंदर नाचने का भी बड़ा शौक होता है, हिलाने का भी बड़ा शौक होता है। तो इस तरह की उनकी अदाएं होती हैं। मतलब ये कह सकते हैं एक छोटे शब्दों में कि उनका जो फीलिंग्स होता है वो लड़कियों के प्रति ना होकर लड़कों के प्रति होता है। जी जी बिल्कुल। मतलब लड़कियों से वो लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नहीं, जो गे बॉय जो आप बता रहे हैं, गे बॉय जो होते हैं वो मतलब लड़कियों से नहीं होते हैं, मतलब उनका लड़कियों के साथ संबंध बनाने का इच्छा ही नहीं करता है। हालांकि उनके पास 6 इंच 7 इंच का लिंग होते हुए भी उनका जो है कि लड़कियों के साथ संभोग करने का इच्छाएं नहीं होती हैं। वो जब मतलब बॉय के साथ